ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। और बताइए, आपकी बेटी का हालचाल क्या है? ठीक ही है। और कोई खुशखबरी नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। वैसे दवाइयाँ तो चल ही रही हैं। सब भोलेनाथ के हाथ में है। रिपोर्ट तो अच्छा है, बच्चा तो होना ही चाहिए। आप लोग एक काम करिए। जी बताइए ना। आप डॉक्टर विमला से मिल लीजिए। तो क्या है कि वो इस चीज की स्पेशलिस्ट है, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है सर। रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। मैडम, ये ट्रीटमेंट कब करवा सकते हैं? आप बताइए, आपको ट्रीटमेंट कब करवाना है? अभी करवाना है। आपको टेस्ट भी अभी ही करवाना होगा। अच्छा। मैं लिख कर देती हूँ। जी जी। हाँ। ये लीजिए, ये टेस्ट करवा लीजिए। जी जी। हाँ चलो। इस तरफ जाओ। ये डॉक्टर को दिखा दीजिए। हो गया? चलो। हाँ, जाओ तुम। अच्छा, पेट में दर्द वगैरह तो नहीं है ना? चलिए, हो गया। चलो। हाँ काम हो गया बेटा? हाँ, टेस्ट हो गया है। कल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके हिसाब से इलाज चालू हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, जाइए आराम करिए। और बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है ना? हाँ पापा। पापा, हाँ। दीदी ना अपने क्लास में मॉनिटर बन गई है। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड बेटा। पापा, मुझे 2 नोटबुक चाहिए और 1 ड्राइंग बुक। बोलो, क्या कह रही थी तुम? आप पहले यहाँ से फ्री हो जाइए, तभी बात कर पाऊंगी ना। हाँ मुंचू, क्या कह रही थी तुम? नहीं पापा, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं आता हूँ। हाँ चलिए। तुम्हें पता है माँ, छोटी का ना बच्चा होने वाला इलाज चल रहा है। देवर जी कमा रहे हैं, वो उड़ा रही है। पूरा दिन हॉस्पिटल में रहती है और यहाँ दिन भर काम करते हुए मैं परेशान होती हूँ। दिन भर फोन में लगी रहो। हाँ, अभी तक बिस्तर भी ठीक नहीं किया। ये देखो,
कपड़ा फैला हुआ है, किताबें फैली हुई हैं। एक तो बाहर से काम करके आओ, पूरा शरीर थका हुआ है। वाह, पूरा दिन काम करूं मैं और थक जाएं आप। चुपचाप चले जाइए यहाँ से, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। हाँ माँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, बस यही आए थे। हाँ जा रही हूँ बर्तन धोने। ठीक है, प्रणाम। गई महारानी, अब ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। वेरी गुड, रिपोर्ट तो सारी एकदम नॉर्मल है। तो अब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है, सब ठीक है ना? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। देखिए मीना जी, मैं भगवान तो नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। मैं अपने लेवल पे बेस्ट ट्रीटमेंट करूंगी, आप बस थोड़ा भरोसा रखिए। हाँ जी मैम। मैडम दोबारा आना होगा क्या यहाँ? हाँ, मैं उसके लिए आपको 15 दिन की दवाई लिख देती हूँ। हाँ। नेक्स्ट आप 15 दिन के बाद फॉलो अप के लिए आ जाइएगा। जी। ये लीजिए। जी थैंक यू। चलो। राम जो चाहेंगे होगा वो ही, चाहे कुछ भी कर ले कोई। हाँ, राम जो चाहेंगे होगा वो ही, चाहे कुछ भी कर ले कोई। जाड़ा गर्मी बरखा जी, जाड़ा गर्मी बरखा जी, जिंदगी है एक चरखा 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 जी। आगे क्या होगा कोई ना जाने, बस उम्मीद में सब अनजाने। अपने मन पे काबू न पाए, अपनी करनी ही आगे आए। जाड़ा गर्मी बरखा जी, जाड़ा गर्मी बरखा जी, जिंदगी है एक चरखा 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 जी। सुन बेटा, ये इलाज कब तक चलेगा? हाँ ए बेटा, इतने पैसे खर्च किए जा रहे हो और कोई फायदा तो दिख नहीं रहा। अरे बुआ, मेरे हाथ में कुछ है क्या? जैसा डॉक्टर साहब कहती हैं वही हम करते हैं। पर ये आखिर चलेगा कब तक? देखिए माँ, कुछ भी बताया नहीं जा सकता। देखिए क्या होता है, सब कुछ अपने हाथ में थोड़ी नहीं है। माँ जी, मुझे तो लगता है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि मेरा बच्चा हो, क्योंकि मेरी शादी इस घर में माँ बनने के लिए ही हुई थी ना। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह रही हो? देखो तो कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है हम पर। सुनो बहू, अगर हमारे मन में ऐसी कोई बात होती ना, तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे इलाज में इतने पैसे लगाने ही नहीं देती। अच्छा, तो इन्हें मना कर दीजिए ना। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इतना ट्रीटमेंट होने के बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो दोष किसका है? क्या पता, हो सकता है आप में ही कोई कमी हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, अगर इसमें कोई कमी होती ना तो इसके 2-2 बच्चे नहीं होते। बुआ जी, दुनिया तो औरत में ही कमियां निकालती है। हाँ। हे भगवान, यहाँ मेरी कोख नहीं भर रही है तो आप लोग तो खुश होंगे, क्योंकि
आप लोग यही तो चाहते हैं। हाँ? सुन बेटा, मुझे ये कलंक नहीं चाहिए। इसके मन की शांति के लिए जैसा ये कहती है वैसा कर। हाँ, बाकी इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। दीदी ये तो बहुत झगड़ालू है। झगड़ालू नहीं, दुष्ट। देखा नहीं पापा से कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी। गंदे लोग ऐसे ही होते हैं ना दीदी। हाँ। मुन्ना, हाँ? ए मुंजुन, हाँ? कहाँ हो दादी बच्चों? बुला रही हैं। हाँ आ रहे हैं दादी। चलो। अच्छा ये बताइए कि ड्रिंक्स या स्मोकिंग वगैरह कुछ करते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर जी। ये मेरी दूसरी शादी है। ओके, तो क्या फर्स्ट मैरिज से कोई बच्चे वगैरह? हाँ सर, एक लड़का और एक लड़की है। अच्छा अच्छा, तो बेटर है। तो फिर टेंशन क्या है? सर एक बार टेस्ट करके तो देखिए ना। ठीक है, वैसे टेस्ट की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन शंका दूर करने के लिए मैं एक टेस्ट लिख देता हूँ। ये टेस्ट आप करा लीजिए, कल रिपोर्ट मुझे दिखाइएगा। जी जी ठीक है। चलो। जी। रिपोर्ट तो एकदम ओके है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। अब बताओ कि कमी किस में है? तुम्हारे मन में जो उटपटांग चल रहा था सब क्लियर हो गया ना? अरे माँ, बंद करो ना ये सब टॉपिक। क्यों बंद करे ये? अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। अब अपनी किस्मत पे बैठ के रोए। अब तो मेरी बात मान लो कि भगवान ने इसीलिए तुम्हारी शादी मेरे बेटे अरुण से करवाई। मैं अभी तक बूढ़ी नहीं हुई हूँ और आप लोगों ने ये कैसे मान लिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? अरे इसमें मानने वाली क्या बात है? हाँ, अब तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। आप लोगों की ये इच्छा ना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए और भी बहुत उपाय हैं। मीना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है मैडम। मैडम, ये सब पूरे ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा? अरुण, ये थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है। फिर भी 3 लाख तक हो जाएगा। सबसे पहले आप दोनों यकीन करिए, आप दोनों को बच्चा जरूर होगा। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, हम लोग तैयार हैं। जी बिल्कुल, और मैं आशा करती हूँ कि आप दोनों का ये सपना सफल हो जाए। बाप रे, 3 लाख रुपए लग रहे हैं। अरे मेरा बेटा। हाँ माँ। अरे क्या हुआ बेटा? इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? तकिया? सही तो कह रही हैं। कितने अच्छे प्यारे दो बच्चे हैं, आ जाओ। क्या जरूरत है? वही सोने जैसे बच्चों से वो नफरत करती है, और ये बात जानते हुए मैं उसका इलाज कराने से कैसे मना कर दूं? कैसे कह दूं कि इन सबको अपना लो? सुन बेटा, एक तो ये सुई वाला बच्चा, ऊपर से इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। ए माँ, हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? होगा तो वही ना जो वो चाहेगी। अरे तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए ना। क्या समझाऊं? क्या समझाऊं? हाँ? वो भी तो एक औरत ही है ना, उसके भी कुछ अरमान है।
जाने दीजिए, पैसा ही खर्च होगा ना। हाँ, मैं देख लूंगा। बेटा, हाँ पापा। मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है। ए जी, एक बात पूछूं? पूछो। ऐसा कौन सा इलाज है जिसमें 3 लाख रुपए लगते हैं? अरे एक ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम है IVF, उसमें इतने पैसे लगते हैं। बेटा घूमो, सर ऊपर करो। एक बात बताइए जी, मतलब ये इलाज करने से बच्चा हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? जिसका शरीर इस इलाज के काबिल होगा ना, उसी को इस इलाज से बच्चा होगा। मैंने सुना है पैसे भी बहुत लगते हैं। तो लगने दो ना, हमारी जेब से थोड़ी ना पैसा जा रहा है। अरे नहीं, ससुराल में आए हुए कितने दिन हो चुके हैं, अब और यहाँ पर कितने दिन रुकेंगे हम भाई? अब चलते हैं यहाँ से। हाँ। अरे तो क्या हुआ, ससुराल में ही तो है। बताइए भाभी, आखिर इन्हें यहाँ पे किसने रोक रखा है? ले चलिए, मैं तो तैयार हूँ। अच्छा, तो तुम तैयार हो तो चाय पी लो, बैग उठाओ और निकलते हैं हम यहाँ से। किसने रोका है? चलो चलो। हाँ? जीजा जी, ये क्या बात हुई? दीदी, अब आप यहाँ से सोहर गा के ही जाइएगा। अब छोटी का मन है तो रुक जाइए आप लोग। हाँ, वो आज ना मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, आज मेरा फाइनल चेकअप है, खुशखबरी लेके ही आऊंगी। अरे वाह, फिर तो मैं हारमोनियम और ढोलक वाले को ऑर्डर दे ही देता हूँ। देखिए भाभी, अविंद है ना? अच्छा सुनिए ना, हाँ, घर लौटते वक्त ना मिठाई लेके चलेंगे। मुझे सबका मुंह मीठा करवाना है। पता है, दीदी भी रुक गई हैं। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। तो खुश नहीं होंगी? आज मेरे अरमान पूरे होने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है कि आज राम जी वनवास से लौट रहे हैं। आ जाइए मीना, बैठिए। मैडम, रिपोर्ट में क्या आया? अरुण, मीना, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हमारा ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। मतलब ये आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब फिर से ट्राई करेंगे ना। मैडम, आप पैसों की चिंता मत करिए, पैसा चाहे जितना भी लगे मैं देने को तैयार हूँ। हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक ये सक्सेस नहीं हो जाता। अरुण, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि मीना की बॉडी इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मीना,